हम सबने लाइफ में कभी ना कभी खुद को मिरर में देखते वक्त ये ख्याल तो हमारे दिमाग में ज़रूर आया होगा कि यार कहीं हम लोग इस पोर्शन से गंजे तो नहीं लग रहे, कहीं हमारा हेयर फॉल हेयर लाइन रिसीड तो नहीं हो रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस का क्यूरियोसिटी किसी ना किसी लड़के के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर ही आता है। एंड इसी क्यूरियोसिटी के चलते हम लोग सारा इंटरनेट छान मारते हैं। चलो अब समझते हैं कि हेयर फॉल लड़कों में होने का मेन रीज़न क्या है, इसके पीछे का साइंस जानते हैं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। तो हमारे मेल बॉडी में एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो टेस्टोस्टेरोन का एक बाय प्रोडक्ट है DHT, जिसे डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। होता यूँ है कि मेल्स के बॉडी में उनके जेनेटिक वायरिंग की वजह से कुछ लोग DHT को उतना अच्छे से अपने बॉडी में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसके वजह से हमारा जो हेयर फॉलिकल होता है वो DHT के प्रोडक्शन की वजह से धीरे धीरे बंद होना शुरू होता है। जैसे आपने कुछ लोग जो गंजे हो जाते हैं देखा होगा कि उनका सर एकदम चकाचक शाइन कर रहा होता है इन कंपैरिजन टू अगर अगर आप जहाँ पे आपके बाल उग रहे हैं, अगर वहाँ से आप ट्रिमर से उसे हटाएंगे, पैचेस टाइप का लुक आएगा इन कंपैरिजन टू कोई क्लीन लुक जहाँ से बाल टोटली उगना बंद हो जाता है। तो ये हेयर फॉलिकल्स बंद होने का वजह ही है कि आपका बॉडी DHT को उतना अच्छे से ले नहीं पा रहा है। DHT के प्रोडक्शन की वजह से बॉडी में आपका हेयर फॉलिकल्स धीरे धीरे करके बंद होता जाए और धीरे धीरे करके वो कम्प्लीटली क्लोज ऑफ हो जाता है। तो ये आपका DHT धीरे धीरे आपके हेयर फॉलिकल्स को बंद करता है, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग फर्स्ट शुरू होता है एंड धीरे धीरे आपका हेयर लाइन रिसीड करना शुरू करता है। एंड ये खास करके आपके सर के इस वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपका बाल जब भी रिसीड होना शुरू होता है तो फर्स्ट वो यहाँ से शुरू होता है, देन वो इस तरह से जाके फिर पीछे तरफ रुक जाता है। फ्रंटल पार्ट में ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, यहाँ के हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा टारगेट करता है। तो अब ये DHT और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही नेचुरली अकर होता है बॉडी में एंड इसको रोकने का कोई प्रूवन मेथड अब तक नहीं हुआ। अगर आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी सेम ही केस है, जो महीने में दिन में करोड़ रुपए कमाते हैं, बट स्टिल क्योंकि साइंस अब तक इतना डेवलप नहीं हुआ है तो हेयर ट्रांसप्लांट या फिर हेयर विग्स के अलावा हेल्दी ऑप्शन अब तक बना ही नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट कर सके। इवन जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं उनका भी उतने अच्छे से नहीं होता। तो अब सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? देखिए, हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, बहुत जुगाड़ मेंटालिटी होता है हमारा। जैसे कि मेरे को ही ले लो, जब मैं ब्रेसेस लगाने का सोचा था तो मैं फर्स्ट डॉक्टर के पास नहीं गया, फर्स्ट मैं इंटरनेट में छाना कि किस तरह मैं अपने दांतों का गैप्स क्लोज कर सकता हूँ, और मेरे को सूझा कि एक काम करता हूँ, रबर बैंड लगा देता हूँ खरीद के और उसी से दांत का गैप क्लोज हो जाएगा। वो तो भाई ऊपर वाले का मेहरबानी है कि मेरे को सही अकल आया और मैंने डेंटिस्ट के पास जाके ही ब्रेसेस लगवाए। तो इस चीज़ का भी सोल्यूशन सेम ही होगा। देखिए, आपके दांत और आपके बाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सारी चीज़ों को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। खास करके आपके बाल हो गया, तो जैसे ही मैंने डॉक्टर के पास गया, मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि यार ये दोस्त के टोटके, घर वालों के टोटके, यूट्यूब के टोटके, इंटरनेट ChatGPT के टोटके, ये सबको इग्नोर करके सबसे बेस्ट होगा कि आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में पढ़ाई किया है उसको जाके फर्स्ट चेकअप करवाओ। पता है, ये सोचने से बेटर कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है या नहीं, अगर आपको नहीं भी हो रहा होगा आपके दोस्तों की बातों से और इंटरनेट की वजह से, इस टेंशन को लेने की वजह से आपको हेयर फॉल शुरू हो जाएगा टेंशन की वजह से। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक काम करो, टेंशन को मारो गोली, लोगों को और इंटरनेट को मारो गोली। फर्स्ट चीज़ करो कि टाइम निकाल के थोड़ा पैसा खर्च करके अपने बाल की लॉन्जेविटी के लिए, फ्यूचर के लिए, अगर आपको सच में फ्यूचर में टकला नहीं होना है या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि अगर आपका बॉल्डिंग का इशू है या हेयर रिसीड हो रहा है, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को जाओ। मैं तो बोलूँगा कि डबल चेक करने के लिए 3 जगह जाओ और जाके चेक करवाओ कि एक्चुअली में इशू है या नहीं। कभी कभी होता है कि हमारा डाइट ख़राब होने की वजह से, प्रोटीन डाइट में कम होने की वजह से एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से हेयर फॉल थोड़ा टाइम के लिए ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बट हम लोग को लगता है कि शायद वो हेयर फॉल नहीं, हेयर रिसीड हो रहा है, हेयर थिन हो रहा है, हम लोग गंजे हो रहे हैं, टकले हो रहे हैं। तो इसके टेंशन में ही कभी कभी हेयर फॉल को हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बट हमें ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि देखो, एक डॉक्टर ही है जो आपको 100% श्योरिटी के साथ बता सकता है कि आपका कंडीशन क्या है। अगर आप गैस मारेंगे तो आज ना कल सबको टकला होना ही है। अगर आप जितना लेट करेंगे ये चीज़ में, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप आने वाले 5 साल के अंदर अपने सारे बाल खो दो। तो उससे बेटर है कि आज अभी जाकर प्रिकॉशन लिया जाए, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जितना डैमेज हो चुका है उसको
लोग रोक सकते हैं अगर हम अभी प्रिकॉशन ले लें, एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके अपना बालों का टेस्ट करवाएं, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि पता चले कि आपका बॉडी में क्या चीज़ का डेफिशिएंसी है। उसके हिसाब से अंधाधुंध सप्लीमेंट्स लेने से बेटर है कि हम जान जाएं कि एक्चुअली में कमी किस चीज़ का है बॉडी में, किस चीज़ की वजह से हमें इशू हो रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करें। ना मैं खुद एक हेयर स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, बट जितना मैंने खुद पे ट्राई किया है कि अगर आपका लग रहा है कि आपकी इस वाली एरिया में कहीं पे हेयर थिनिंग है, डर्मा रोलर एक छोटा सा एक पिन जैसा आता है, उसमें बहुत सारी माइन्यूट नीडल्स होते हैं, तो उसको आपको अपने जहाँ पे भी आपका लग रहा है कि वहाँ पे आपका हेयर थिन हो रहा है या आपका हेयर रिसीड हो रहा है, वहाँ पे आपको हल्के हाथ से उसको रोल करते जाना है हर साइड से। इससे होता क्या है ना कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स जो बंद होना शुरू हो गए हैं या बंद हो चुके हैं, ये मिनिएचर नीडल्स छेद क्रिएट कर देता है, होल्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से अगर आप डॉक्टर के पास जाके कोई अच्छा सा हेयर का कोई भी एक सीरम वगैरह लगा लो, तो आपका बाल रिस्टोर होने का या फिर आपका जो हेयर ऑलरेडी थिन हो रहा है, जो आपका हेयर ऑलरेडी लॉस हो रहा है, उसको रिस्टोर करने का नेक्स्ट 5 साल उसका लॉन्जेविटी बढ़ाने का ये आप कर सकते हो। सच बताऊं तो अगर आप इंटरनेट में भी जाके सर्च करोगे, 10 में से 7 लोग का प्रूवन है कि वो एट अ सर्टेन एज में जाके उनको टकला होना ही है, उनको गंजा होना ही है। बट हम अपने साइड से क्या कोशिश कर सकते हैं कि उस टाइम को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे डिले कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने बालों को बचा सकें। लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा डाइट की वजह से या कुछ और वजह से मेरा जो ख़राब चल रहा है, इसकी वजह से मेरा शायद हेयर फॉल हो रहा है, टेंशन लेने की वजह से हो रहा है। डेफिनेटली हो भी सकता है अगर आप हेयर का केयर नहीं कर रहे हो। पर कभी आपने सोचा है कि जो गरीब लोग हैं, जो शायद दिन का एक टाइम का खाना खाते हैं जो कि उतना भी अच्छा नहीं होता, बट उनके भी सर पे बहुत सारे बाल होते हैं, उसका रीज़न है कि एट अ सर्टेन एज हमारे जेनेटिक्स की वजह से, हमारे पूर्वजों की जेनेटिक्स की वजह से आज हम लोग एट अ सर्टेन एज के बाद बाल खोना शुरू कर देते हैं, बाल वाइट होना शुरू हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हाँ, इसका बेस्ट ऑप्शन मैं आपको यही बोलूँगा कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जाओ एक अच्छे डॉक्टर के पास से कंसल्टेशन करवाओ, हो सके तो एक से ज़्यादा से। एंड अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो आइदर आप डर्मा रोलर लेके, तो मिनॉक्सिडिल करके एक आता है सीरम, उसको आप अपने जहाँ पे भी आपको शक है कि यहाँ से ये हेयर फॉलिकल्स थिन हो रहे हैं, वहाँ पे अप्लाई करो। फर्स्ट आप डर्मा रोलर से लगाओ एंड देन वहाँ पे वो मिनॉक्सिडिल अप्लाई करो। बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही ये चीज़ ट्राई करना। अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि आपकी बॉडी में कोई चीज़ का कमी है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ हो रहा है, तो बेटर होगा कि उनके कंसल्टेशन के हिसाब से पहले आप डाइट में जो चेंज कर सकते हो वो चेंज करो, एंड उसके ऊपर आप कंसल्टेशन को उनको बोल सकते हो कि एक प्रोडक्ट देने जिसको लगा के आप अपने हेयर फॉल को रिस्टोर कर सकते हो, हेयर थिनिंग को रिस्टोर कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप इंटरनेट में सर्च करोगे, जितना ज़्यादा आप टोटके के यूज़ करोगे, इन दी एंड आपको भी पता है कि 100% श्योरिटी नहीं देता जितना एक डॉक्टर दे सकता है। एंड अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी अपने हेयर को बचा नहीं पाए, अगर आपका अभी मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो शुरू हुआ है, आपका अर्लियर स्टेज में है, तो अभी टाइम है कि एक अच्छे डॉक्टर के पास से कंसल्टेशन करवा कर इसको रोकने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेना।